देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा स्वीकृत 55 करोड़ गदरपुर मटकोट रोड किए जाने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल ने प्रेस वार्ता बुलाई। पत्रकारों को संबोधित करके कहा कि कई वर्षों से यह रोड खराब होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं से जानमाल का काफी नुकसान हो रहा था। परिवार के दीपक बुझ गए थे, जिसके देखते हुए सांसद अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक कविंद्र पांडे के अथक प्रयासों से माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। दूसरे कांग्रेस नेता किशोर हालदार से कहा गया कि इस रोड के लिए सभी ने आंदोलन किया। उन सभी के प्रयासों से आज माननीय नितिन गडकरी ने 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस रोड पर भारी ट्रैफिक रहता है, इसलिए रोड कम से कम यह रोड 4 लेन का होना चाहिए। ये सबकी जीत है। जिन लोगों ने भी इस संघर्ष में साथ दिया, मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जो सड़क है ये यहाँ की लाइफलाइन है। यहाँ पर हर किसी को इस सड़क पर चलना होता है। सिडकोल है, जिला मुख्यालय है, सब चीज़ें नज़दीक होने के बाद दिन रात लोग चलते हैं। और 2 दर्जन से ज़्यादा दुर्घटनाएं जिन्होंने अपने जान गंवाई है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक जी ने भी अपना बेटा एक रोड एक्सीडेंट में खोया है, तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा पीड़ा और कोई नहीं जानता कि अपनों के खोने का गम क्या होता है। संघर्ष बहुत लंबा रहा, लेकिन 55 करोड़ मुझे लगता है इस सड़क का पुनर्निर्माण के अलावा चौड़ीकरण भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा, इतने कम में, और यातायात बहुत ज़्यादा है, जब तक ये बाईपास चौड़ीकरण नहीं होगा तो ये समस्या फिर भी बरकरार रहेगी। तो मेरा प्रशासन से ये भी मांग रहेगा कि अगर इसमें संशोधन होकर इसकी चौड़ीकरण 4 लेन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बात रही फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर का लगातार मेरी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात होती रहती है। वो ये कह रहे हैं कि गोरखपुर जो पूर्वी डिवीज़न है, वहाँ पर एक प्रस्ताव गया है, जैसे ही पास हो जाएगा इसका काम तत्काल शुरू हो जाएगा। सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है। अच्छा, अगर रोड बन गया, जो श्रेयपूर्ण बयान है ये मूर्खता का बयान है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपकी जवाबदेही है जनता के परेशानियों को ठीक करने का। सड़क कौन चलता है? हर कोई चलता है। जो मूलभूत समस्या है, अगर उसका समाधान आप नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रतिनिधि चुन के हमने भेजा है, आपको प्रतिनिधि बनने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये गलत है कि कोई श्रेय ले रहा है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी संवैधानिक पद में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस विधानसभा क्षेत्र की, उस संसदीय क्षेत्र की हर एक व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करें। देखिए, फ्लाईओवर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, क्योंकि शेंटिंग की अगर प्रक्रिया नहीं होती तो मुझे लगता है लंबा जाम नहीं लगता। क्योंकि ये जो जिंक ऑक्साइड की जो कंपनी है केमिकल की, यहाँ पर हफ्ते में 2 बार गाड़ी आगे पीछे होती है, इसमें कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। कोई स्कूल का स्टूडेंट है, कोई मरीज है, वो जाम में ही रह के अपनी जान गंवा देता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सुनने में ये आया कि एक बीजेपी नेता जिनका पेट्रोल पंप वहाँ बन रहा है, उन्होंने वहाँ पर आपत्ति लगा रखी है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जनता के द्वारा चुने गए हो और आप जनता की समस्या ना समझकर आप अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे कृत्य की बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ।